बीएड की छात्रा कॉलेज जाती है और जब कॉलेज से वापस नहीं आती है तो पिता बहुत ही परेशान हो जाते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं आखिर बेटी कहाँ गई है। क्योंकि बीएड पिता का सपना था, हमारी बेटी टीचर बने, इस वजह से बेटी को बीएड की शिक्षा प्राप्त करा रहे थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ, जो पता चला, और पिता इतने आहत हो जाते हैं कि बेटी का शोक पत्र निकलवा देते हैं कि मेरी बेटी हमारे लिए नहीं रही है। आखिर क्या हुआ था, जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो सच्ची घटना बताने जा रही हूँ राजस्थान की है। राजस्थान के बदनौर जिले की घटना। यहाँ पर एक परिवार, एक बेटी जो कि बीएड की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, एक पिता। देखिए फ्रेंड्स, एक माँ जब अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है और पिता उस समय पूरी देखरेख करता है, एक पूरी जिम्मेदारी निभाता है और बच्चे से जन्म से लेके जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं, और हमेशा एक पिता बच्चों के साथ में खड़े रहते हैं। और हर एक माता पिता का सपना होता है अपने बच्चों के लिए कि मैं अपने बच्चे को ये कराऊंगा, मैं ये कराऊंगा। बहुत सारे हर माता पिता के सपने अलग अलग होते हैं और अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं हर माता पिता। यहाँ पर यहाँ इस पिता ने भी सपना देखा था। जब बेटी जन्म लेती है तो पिता बहुत खुश थे, जो कि ट्रक ड्राइवर थे, ट्रक चलाया करते थे। उनका सपना था कि मैंने जो अपना जो जीवन बिताया बाहर रह के, ट्रक चला के, क्योंकि वो ड्राइवर थे, मैं अपने बच्चों को अच्छा जीवन, अच्छी शिक्षा देना चाहूँगा ताकि मेरे बच्चे आगे जो हम फेस कर रहे हैं वो फेस ना करें हमारे बच्चे। और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए सपना देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो बेटी होती है जब धीरे धीरे बड़ी होती है, उसकी पढ़ाई लिखाई पूरा ध्यान माता पिता रखते हैं बहुत अच्छे से और बहुत प्रेम करते थे। बेटी इंटर के बाद में बीए करती है और बीए करने के बाद में पिता ने बोला कि मैं टीचिंग कराऊंगा बेटा, मैं अध्यापिका बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी टीचर बने, ये मेरा सपना है। बेटी ने भी कहा ठीक है पिताजी, मैं टीचिंग करूँगी, और बीएड का फॉर्म भर देती है और बीएड की डिग्री करने लगती हैं, जाने लगती हैं। बीएड की पढ़ाई शुरू हो जाती है और डेली कॉलेज आना जाना। वहीं पर एक लड़के से प्रेम हो जाता है, और जब एक लड़के से प्रेम हो जाता है और लड़की ने घर पर ये बताया नहीं कि ऐसे ऐसे करके जो भी बात है, और एक दिन क्या होता है, जो लड़की होती है वो वापस नहीं आती है। पिता ढूंढते हैं, परेशान हो जाती है कि आखिर मेरी बेटी कहाँ चली गई है। और जब बेटी नहीं मिलती है तो थाने जाते हैं कि ऐसे ऐसे करके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं जाके कि मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा है, कृपया उसको ढूंढिएगा। अब जो थाने में जब रिपोर्ट जाती है तो कार्रवाई शुरू हो जाती है, देखा जाता है कि आखिर हर एक एंगल से जांच की जाती है, आखिर कहाँ गई है बेटी, किसी के साथ अफेयर तो नहीं या जो भी है। तो फिर पता चलता है कि जो बेटी है वो भाग गई है अपने प्रेमी के साथ में। अब जब ये बात पिता को पता चलती है तो पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि बेटी किसी और के साथ में भाग गई है। अब पिता बहुत ज़्यादा दुखी, फिर भी वो अपनी बेटी से मिलना चाह रहे थे, कैसे भी करके मुझे मेरी बेटी से मिलाओ, मुझे बात करनी है। माता पिता दोनों, लड़की को ढूंढने की कोशिश की जाती है कि आखिर वो लड़के के साथ में गई कहाँ है। पुलिस की जिम्मेदारी थी, पुलिस ने दोनों को ढूंढ भी लिया। लड़का लड़की को वहां पर बुलाया जाता है, थाने में बुलाया जाता है, और थाने में बुलाकर लड़का लड़की को वहां बिठाया जाता है। उसके बाद में लड़की के माता पिता आते हैं, और जब लड़की के माता पिता आते हैं वहां पर तो उनको पहचानने से लड़की मना कर देती है। सोचिए, जब पुलिस वालों ने पूछा ये आपकी माँ, ये आपकी कौन है, तो लड़की बोलती मैं नहीं जानती कौन हूँ। ये आपके कौन है, पिता को जब पूछा गया ये आपके पिता हैं, बोले नहीं मैं नहीं जानती। सोचिए
क्या बीती होगी उस माता पिता पर जिसने अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर दिया, और वो जवानी की दहलीज पर जब कदम रखता है और वो पहचानने से मना कर देता है कि नहीं, ये हमारे माता पिता नहीं। कितनी शर्म की बात है। तनिक भी लज्जा नहीं आई उस लड़की को कि मैं अपने माता पिता को पहचानने से मना कर रही हूँ कि मेरे माता पिता नहीं है। पिता इस बात से इतने आहत हुए, इतने दुखी हुए कि वहां पर ही फूट फूट कर रोने लगते हैं। रोने वाली बात ही है फ्रेंड्स। कोई भी बच्चा अगर अपने माता पिता को पहचानने से ही मना कर दे तो क्या बीतेगी उस माता पिता पर, उन पर, जो कि जिनका जवान बच्चा, लड़की मना कर रही कि मैं नहीं पहचानती हूँ। 4 दिन के प्यार के चक्कर में आप माता पिता के प्रेम को भूल जाते हैं कि बचपन से उन्होंने आपके लिए क्या किया है। इसके बाद में क्या होता है, जब पिता मना कर देती है तो फिर जब मनाही कर दिया, पुलिस के सामने बयान दे देती है कि मैं नहीं पहचानती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ। यहाँ पर जब पिता खाली हाथ लौट जाते हैं, क्योंकि लड़की ने तो मना ही कर दिया कि मैं पहचानती ही नहीं हूँ इनको, कौन है ये। कितनी शर्म की बात है। पिता इतने दुखी होते हैं, आहत हो जाते हैं, घर आते हैं और घर पर आके रोने लगते हैं। अब कुछ नहीं दिख रहा था पिता को, बस पिता ने एक बात सोची कि मेरी बेटी ने जो किया है ये संदेश और लोगों को जाना चाहिए और बेटियां ना करें। मैं, जब मेरी बेटी ने मुझे पहचानने से मना कर दिया है तो मेरे लिए मेरी बेटी है ही नहीं है, नहीं रही इस दुनिया में मेरे लिए मेरी बेटी। और पिता अपने घर परिवार के साथ में मिलकर बैठक बुलाते हैं और बात करते हैं कि इसका शोक पत्र छपवाइए, क्योंकि आज जब इसने मुझे मना कर दिया थाने में पहचानने से कि मैं नहीं जानती ये कौन है, तो फिर मेरे लिए बेटी रही नहीं। आज ही इसका देहांत हो गया, ये खत्म हो चुकी है मेरे लिए। और पिता वहाँ पर शोक पत्र छपवाने का ऑर्डर देते हैं कि शोक पत्र छपवाइएगा और इसका जो भी क्रियाक्रम का जो भी कार्यक्रम जो रहता है वो सब कुछ विधि विधान से करवाना है, मेरे लिए नहीं रही ये बेटी। और शोक पत्र छपवाए गए और पूरे जो समाज में, उन सब में वो शोक पत्र बांट दिए गए कि इस दिन ये शोक सभा है और आप सभी को यहाँ पर आना है। पिता ने कहा कि मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी बेटी ऐसा कुछ भी करे तो उनके लिए, माता पिता के लिए, जब बेटी के लिए माता पिता नहीं है तो माता पिता के लिए बेटी क्यों रहे। फ्रेंड्स, लोग जल्दबाजी में ऐसे फैसले तो ले लेते हैं, लेकिन मेरी बहनों आप सभी से यही कहना चाहूँगी, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप कोई भी बात है अपने माता पिता से करिए। और आपको ऐसे मैंने बहुत सारी स्टोरियाँ सुनी हैं, सच्ची घटनाएं, जो कि लड़कियां शादी कर लेती हैं माता पिता के अगेंस्ट जाकर कि नहीं, मुझे माता पिता से कोई लेना देना नहीं है, बस तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। और उसके बाद में उन बेटियों के साथ में क्या होता है आए दिन न्यूज में चलता रहता है, क्योंकि फिर वो ना यहाँ की रहती हैं और वहाँ पर सामने वाला कैसा आपके साथ में व्यवहार करेगा वो आपको नहीं पता है। ये लोग बहुत, आपने सुना होगा कि अरे प्यार में जीना, प्यार में, और बहुत सारी बातें तो करते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती जितना दिखता है हमें। इतनी आसान ज़िंदगी नहीं होती है। और उसके बाद में क्या होता है, फिर रोना होता है। और ऐसी गलती आप मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आप मत करिएगा। इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगी कि सोचिए क्या बीती होगी उस समय माता पिता पर। इतने आहत हुए कि उन्होंने शोक पत्र छपवा दिए कि मेरे लिए मेरी बेटी नहीं रही है। और सोचिए जब आप अपने माता पिता को पहचानने से मना कर रहे हैं, सोचिए एक माँ कितना, माता पिता कितना ही लाड प्यार से अपने बच्चे को पालते हैं। सोचिए आपका एक कल्पना करिएगा ना, एक बच्चा जब छोटा होता है और एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है, आपने वो पीड़ा, वो दर्द, अब तो सोशल मीडिया है, बहुत सारे इस तरीके के वीडियो हैं कि देख करके आंखों में आंसू आ जाते, कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। उसके बाद में एक औरत माँ बनती है, एक नया जन्म होता है, मौत के मुंह से लड़कर उस बच्चे को जन्म देती है। और बच्चे इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं कि वो पहचानने से मना कर दें कि नहीं, मेरी तो ये माँ ही नहीं है। सोचिए क्या बीतती है उस समय। और ऐसा नहीं है कि आप भी आगे चल के माँ बनेंगी,
आप बेटी हैं तो माँ भी बनेंगी, पत्नी बनेंगी, किसी की माँ भी बनेंगी। कभी भी ऐसा मत करिएगा अपने माता पिता के साथ में, क्योंकि हम किसी को दुख देकर हम अपनी खुशियां नहीं तलाश सकते, इतना हमेशा याद रखिएगा। और माता पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचेंगे, आपके भविष्य के लिए अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन हमें कुछ समय के लिए अगर कोई व्यक्ति मिलता है कोई भी, तो फिर हमें लगता है कि नहीं यही हमारी दुनिया है, हम उस दुनिया को भूल जाते हैं। एक बार एक आर्टिकल छपा हुआ था कि पिता का घर है, कोई धर्मशाला नहीं है कि आप 18 साल तक तो आप आराम से रहे, उसके बाद में आपको कोई किसी से प्रेम हो जाता है और आप घर छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, ये कोई धर्मशाला नहीं, पिता का घर है। और आप इस तरीके के जब आप कांड कर देते हैं तो क्या बीतती है माता पिता पर। तो बस यही कहूँगी बेटियों से, बहनों से, ऐसा कुछ भी ना करिएगा जिससे माता पिता की भावना को आहत पहुंचे, क्योंकि माता पिता का कर्ज हम जिंदगी में कभी नहीं चुका सकते हैं। और ये जो आप बोल देते कि हम पहचानते नहीं हैं, तो ऐसी गलती मत करिएगा। सबसे पहले हमारे माता पिता हैं, उसके बाद में कुछ और। कैसी लगी आपको हमारी बात से सहमत है तो कमेंट जरूर करिएगा। और आपके क्या विचार है, आप भी अपने विचारों को कमेंट के द्वारा प्लीज़ बताइएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।